अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको स्ट्रेट कुर्ती अंगरखा स्टाइल में बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है एम्बोस प्रिंट लिया है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में अब आपको दिखाऊंगी कि ये शर्ट पीस से हम किस तरह से स्ट्रेट कुर्ती बना सकते हैं। इस कुर्ती का साइज़ 35 इंचज़ इसकी लेंथ है और इसमें शॉर्ट चौक बनाए हैं, अंगरखा स्टाइल बनाया है मैंने। इसमें लेस लगाई है फ्रंट पर और देखने में इसकी कटिंग और स्टिचिंग टिपिकल महसूस हो रही है, लेकिन हालांकि बहुत ही आसान कुर्ती है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए जो मेरे पास शर्ट पीस है वो इसकी लेंथ 56 इंचज़ है, यानी कि तकरीबन 1.5 गज से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। बड़े अर्थ का है, 56 इंचज़ ही इसका अर्थ है तकरीबन। अब आप ये देखिए बड़ा सा अर्थ है, लेकिन इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो कम है। ये बॉर्डर पीस जो है मैंने स्लीव में भी लेना है और फ्रंट पर लेना है, बैक पर नहीं आएगा। इस तरह से मैंने इसको यूज़ करना है। इसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं है, कम फैब्रिक में हम इस तरह की डिज़ाइनर कुर्ती किस तरह से बना सकते हैं वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें बैक पीस लेना है। हम बैक पीस को ही फ्रेम बनाते हैं, उसी के ऊपर हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। बैक पीस में मैं बॉर्डर नहीं लूँगी क्योंकि बॉर्डर मेरे पास कम है, जो मैं सिर्फ फ्रंट में लूँगी और स्लीव में लूँगी। 36 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ। तैयार होने के बाद ये 35 इंचज़ की रहेगी ये कुर्ती। ये हम जितनी चाहे कुर्ती की साइज़ ले सकते हैं और ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा भी ले सकते हैं। स्लीव में मैं जोड़ लगाऊंगी। ये बॉर्डर स्लीव जो है मेरा, इसकी लेंथ कम आ रही है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई दिखा रही हूँ। 22 इंचज़ इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, जिस तरह से स्ट्रेट कुर्ती शॉर्ट चौक में तैयार की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने बैक पीस लिया है। बैक पीस की लंबाई चौड़ाई ले ली है 36 इंचज़ लेंथ और 22 इंचज़ इसकी विड्थ या चौड़ाई है। ये यंग गर्ल्स के लिए है, नॉर्मल साइज़ है। गर्ल्स के लिए जितना साइज़ होता है हम इसको कम ज़्यादा और भी कर सकते हैं। चाहे तो हम 37-38 इंच तक ये कुर्ती बना सकते हैं इतने ही फैब्रिक में, और उसको और थोड़ी सी चौड़ाई भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में मेरे पास थोड़ा सा ही उसमें फैब्रिक भी बच गया है, छोटे छोटे पीसेस बच गए। अब सबसे पहले मैंने शोल्डर का साइज़ लिया है 7.5 पर। शोल्डर मैं कट करूँगी और इतना ही मैंने इसकी लेंथ ली है आर्म होल की। अब मैं इसका वेस्ट साइज़ लूँगी। इसमें आप ये देखें, स्ट्रेट कुर्ती का जो बस्ट साइज़ होता है वो हिप साइज़ के बराबर ही होता है। इसको मैं सिर्फ हाफ इंचज़ हल्की सी कटिंग करूँगी। जो स्ट्रेट कुर्ती है उसका बस्ट साइज़ जो है वो इतना ही होता है जितना हमारा हिप साइज़ होता है, और उसमें बस हम थोड़ी सी हल्की सी कटिंग की जाएगी हाफ इंच की। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैक साइड कटिंग हो रही है जो कि बिल्कुल सिंपल है। और आप ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल स्ट्रेट लिया जा रहा है इसको। इसकी हल्की सी कटिंग होगी ऊपर से हाफ इंचज़ की। नीचे से इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले रही हूँ और ये वेस्ट पर जाकर हल्का सा अंदर की साइड थोड़ा सा हाफ इंच का कम आएगा यहाँ से। ये देखिए, ये तकरीबन एक जैसा ही साइज़ है, जितना नीचे का है उतना ही ऊपर का है। हाफ इंच थोड़ा सा कम किया है मैंने। अब ये बॉर्डर वाला बड़ा पीस जो है, ऊपर की साइड से मैंने इसको बैक साइड को लिया है, नीचे की साइड से मैं इसका बॉर्डर पीस क्योंकि फ्रंट पर लेना है तो इसका नीचे का हिस्सा जो है मैं फ्रंट पर लूँगी। बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है क्योंकि ये फैब्रिक मेरे पास बहुत कम है, बहुत शॉर्ट फैब्रिक है। एहतियात से लेना। अब आप ये देखें, जो मैं फ्रंट साइड है वो बैक साइड से तकरीबन 1 इंच फालतू ली है मैंने। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा होगा। जहाँ पर मैंने इसको कुर्ती को बिछाया है, इसको नीचे वाले हिस्से को मैंने थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लिया है, 2 पाँव की सिलाई के मुताबिक, क्योंकि मैंने इसमें अंगरखा शेप कटिंग करनी है। उसके लिए मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास पीस जो बच गया है, इसमें से मैंने स्लीव बनाने, ये मैं आपको पीस दिखा देती हूँ। जो ये मेरा ऊपर से प्लेन पीस बचा है, इसमें से मैं ये स्लीव्स का हिस्सा रखूँगी क्योंकि मेरे पास बॉर्डर की लेंथ कम है
उसमें से स्लीव नहीं बन सकते। अब आप ये देखें तकरीबन ये 14-15 इंच का मेरे पास ये लेंथ बच रही है और इसी में से ये बॉर्डर निकाल कर जो स्लीव का है हिस्सा पोर्शन वो मैं स्लीव में कट करके इस तरह से जोड़ दूँगी। तो मेरी स्लीव की लेंथ मैंने तकरीबन 20 इंचेस रखनी है, तो वो मैं इस तरह से जोड़ देकर जॉइंट लेस लगाकर इस स्लीव को पूरा करूँगी। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये फ्रंट पीस जो है मैंने 1-1.5 इंच ज़्यादा चौड़ा रखा है। अब इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करना है कि जितनी मैंने चौड़ाई फालतू रखी है उसको एक साइड पर बढ़ा दूँगी और इसका सेंटर करके हमें सबसे पहले नेक कटिंग करनी है। 3 इंच चौड़ाई की मैं इसको नेक कटिंग करूँगी। ये फ्रंट बैक को इकट्ठा मैंने 1/2 इंच पर इसकी नेक कटिंग करनी है, क्योंकि बैक साइड जो है जो मैं शेप बनाऊँगी वी शेप, उसमें बैक साइड में ज़्यादा गहराई नहीं होती, बिल्कुल सिंपल ही होता है। अब मैं ये तकरीबन ये 6 इंच पर इसकी कटिंग करूँगी। 6 इंच गहरी मैं नेक बना रही हूँ क्योंकि इसमें ये जो लेस लगेगी इससे इसकी नेक की गहराई कम होकर 5 इंच रह जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने एक वी निकालना है इसमें से। ये देखिए ये 6 इंच गहराई का मैंने इसमें ये वी शेप कटिंग की है और जब इसमें लेस लगेगी तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। अब मैं इसको खोल देती हूँ और खोलने के बाद जो मेरी वी शेप की जो कर्व आ रहा है इसी को मैं लेकर नीचे तक निशान लगाऊंगी। ये देखिए इसी पर ये चौक का हम इस तरह से निशान लगा लेंगे वी शेप में, जिस तरह से ये एक तरफ का वी चल रहा है अंदाजे से। अब जैसे कि आपने देखा कि ये मैंने फ्रंट का पीस जो है चौड़ा रखा था, जो कम वाली साइड है ये चौड़ाई तमाम उस साइड पर चली गई है, क्योंकि इस कम चौड़ाई वाला हिस्सा जो है ये ज़्यादा इसलिए रखा गया है ताकि इसी को हमने ओवरलैप करना है, नीचे की साइड पर रखना है, ऊपर वाला हिस्सा पूरा पूरा है। अब ये जो बैक साइड है जिसको मैंने बताया कि इसे हमें फ्रेम बनाना है, तो इसी पर मैं इसकी सेटिंग करूँगी कि हमें कितना फोल्ड करके अंदर की साइड पर इसको लेना है। अब आप ये देख सकते हैं इसको इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। ये तकरीबन 1 इंच ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरह से हमें सेटिंग करनी है। ये इस तरह से इसमें ये लेस लगेगी, मैं आपको ये लेस दिखा देती हूँ। मेरे पास लेस है, ये अगर हमें लेस नहीं मिलती अगर हमें मैचिंग की, तो हम किसी भी रिबन से या इसी फैब्रिक की पट्टी को डबल करके हम इस तरह से चुने प्लेट्स वाली चुने देकर हम इस तरह की लेस घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास बनी बनाई ऑलरेडी लेस मौजूद थी, इसमें चुने डली हुई हैं। इसी तरह की चुने जिस तरह हम प्लेट्स की शक्ल में जो चुने डालते हैं, सिंपल चुने फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अगर हमें लेस आसानी से मिल जाती है तो हम लेस से बना सकते हैं, वरना हम रिबन से भी इस तरह की लेस तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ये जॉइंट लेस है मेरे पास, इसको मैं ऊपर डिज़ाइन के लिए लगाऊंगी। कोई भी लेस हम लगा सकते हैं इसको इस पर। अब इसकी आर्म होल की इजाफी कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी नेक की एक दफ़ा कटिंग और होगी। अब ये देखिए नेक भी एक साइड से बढ़ी हुई है, इसको भी मैंने इजाफी ख़त्म करना है और आर्म होल की मैं इजाफी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए मेरी नेक का पोर्शन जहाँ तक है वहाँ तक मैंने इसको कट लगाया है, जहाँ तक मुझे ये नेक लेनी है। ये जहाँ तक मेरी नेक है वहाँ तक लूँगी और इजाफी नेक का ये बढ़ा हुआ कपड़ा जो है, आपने देखा कि मैंने बढ़ा हुआ ये कपड़ा जो है अंगरखा शेप में अंदर की साइड लेना है, जबकि नेक जो है पूरी बराबर बैलेंस होगी। जहाँ तक इसकी नेक की गहराई है वहीं तक मैंने इसको लिया है और इस कट को इस तरह से मैंने कट कर दिया है, क्योंकि ये फैब्रिक मेरा नेक में आएगा और जो बचा हुआ बढ़ा हुआ फैब्रिक है वो नीचे की तरफ ऊपर नीचे सिलाई में आएगा। इस तरह से ये देखिए जब हम इसको
सिलाई करेंगे तो ये फैब्रिक जो है बढ़ा हुआ ये अंदर की साइड जाएगा। अब मैं स्लीव कट करके दिखाती हूँ आपको। ये फालतू जो मेरे पास कपड़ा बच गया था, आप ये देख सकते हैं कि मैंने कम चौड़ाई के स्लीव लिए हैं। ये 7.5 इंच के मैंने चौड़ाई के स्लीव लिए हैं और इसकी लेंथ मैंने 15 इंचज़ रखी है। 3.5 इंचज़ पर मैंने इसका आर्म होल कट करना है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं मेरे आगे कपड़ा बचा हुआ है। हम चाहें तो मज़ीद और चौड़े स्लीव भी कट कर सकते हैं, लेंथ भी और ज़्यादा चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस मेरे पास इजाफी बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसी कुर्ती की चाहते तो और ज़्यादा लेंथ भी कर सकते हैं और चौड़ाई भी थोड़ी और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें से ये सिंपल ही कुर्ती तैयार होगी क्योंकि ये फैब्रिक इतना ही आता है, तकरीबन 2.25 गज कह कर हमें दिया जाता है, जबकि ये 1.5 गज से थोड़ा ही ज़्यादा है। अब आप ये देख सकते हैं ये बॉर्डर वाला हिस्सा मैं नीचे की तरफ इस तरह से जोड़ूंगी कि मेरी स्लीव्स की लेंथ पूरी हो जाए। इसको मैंने 20 इंच तक रखना है। अभी फालतू जो मेरा प्रिंट के बगैर कपड़ा था वो मैंने ऊपर से कट करके कम कर दिया है और इसमें से मैं इतना ही फैब्रिक लूँगी जितना मेरा ये बॉर्डर में यूज़ हो जाए। इस तरह से हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं, हमारे पास जब फैब्रिक कम होता है तो हम कोई भी इस तरह की डिज़ाइनिंग में जोड़ लगा सकते हैं, जॉइंट लेसिस के ज़रिए लगा सकते हैं। कोई और भी लेसिस हम चाहें, इसमें टिश्यू इस्तेमाल करना चाहें या नेट इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह भी हम जोड़ लगाकर अपने स्लीव्स को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मेरे पास छोटे छोटे ये पीसीस बच रहे हैं जो बाद में मैं कहीं और इस्तेमाल कर सकती हूँ, और वरना ये थोड़ी सी और लंबाई चौड़ाई में बड़े साइज़ की कुर्ती भी तैयार हो सकती थी। ये गर्ल्स का साइज़ है। अब आप ये देखिए मैंने लेंथ पूरी करनी है, इसको इतना जोड़ लगाना है और एक दफ़ा जोड़ लगाने के बाद हम इसको दोबारा फिर चेक करेंगे कि इसकी अगर हमारी लेंथ ज़्यादा है तो हम इस तरह और कटिंग करेंगे। ये मैं इजाफी कटिंग फ्रंट साइड की कर रही हूँ। फ्रंट साइड का भी आर्म होल इजाफी कट होता है। अब ये मैं निशान लगा रही हूँ चौक से, ताकि जब मैं इसको जोड़ूँ तो मुझे याद रहे कि ये हिस्से जो हैं फ्रंट साइड पर आने हैं। इसमें दाएं बाएं का हमारा हिसाब होता है, दाएं बाएं के हिसाब से हमें रखना होता है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। बहुत सिंपल आसान कुर्ती है। इसके सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ लेंगे सिंपल तरीके से। डिज़ाइन ये बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से तैयार होने वाली ये कुर्ती है। इसके लिए जो ये फैब्रिक मैंने लिया है ये एम्बोस प्रिंट है। ये कुछ उभरा हुआ प्रिंट होता है, लेकिन इस फैब्रिक की ख़ास बात यह है कि इस पर जो प्रिंट शुदा चीज़ें हैं वो आयरन से ख़राब हो सकती हैं, इसलिए ऐसे फैब्रिक को हमें कपड़ा रख कर आयरन करना चाहिए। मैं आपको एक साइड की जो मेरी वी शेप की नेक है इसको लेस लगा कर दिखा रही हूँ। अब ये फ्रंट का वी से मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं बैक पर आ गई हूँ। अब बैक से अब हम दोबारा फ्रंट साइड पे जाएंगे। जो हमारा लॉन्ग अंगरखा शेप है, ये बड़ा वी है जो नीचे तक जाएगा, घेर तक। एक सबसे पहले मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया है कि मैंने जो छोटा वी था लेफ़्ट साइड का, उससे मैंने स्टार्ट लिया, फिर बैक, और अब ये जो हमारा लॉन्ग वी शेप में इसको नीचे तक लेस लगानी है। अब ये देखिए इसको लगाने का तरीका बेहद आसान है, लेकिन लगाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ना लेस खींचे और ना ही नीचे का फैब्रिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्बोस प्रिंट को जब हम आयरन करते हैं इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि इसको हमें फैब्रिक इस पर कोई और लॉन का या कॉटन का पीस रख कर फिर हमें आयरन करना चाहिए। ये बैक साइड पर का हिस्सा खुला हुआ नज़र आएगा। इधर मैं बैक साइड की पट्टी लगा रही हूँ। ये बैक साइड है, सिर्फ ये बैक वाली नेक पर हम एक पट्टी लगाएंगे ताकि बैक पर से ये हमें खुले हुई सिलाई के जोड़ नज़र ना आए। ये पट्टी सिर्फ मैं बैक वाले हिस्से पर लगा रही हूँ, फ्रंट पर इसकी ज़रूरत नहीं है।
अब इसको सीधा करके नीचे की साइड पर फोल्ड करेंगे। अब ये एक लेस है मेरे पास, इसको मैं ऊपर की साइड से इसी तरह से पेस्ट कर दूंगी। अब ये शोल्डर वाली साइड पे मैं लेस को एक थोड़ी हल्की सी चुन दे रही हूँ, ताकि जब मैं इसको नीचे की साइड पर सिलाई करूँ तो यहाँ पर शोल्डर की साइड पर खिंचाव ना आए, जब क्योंकि ये जहाँ से ये टर्न ले रही है, गोलाई है हल्की सी, तो यहाँ से खिंचाव आएगा। तो यहाँ पे शोल्डर की साइड पे आप देखें, मैं यहाँ पे एक दफ़ा और हल्की सी चुन दूँगी ऊपर की साइड पर। अगर बहुत बारीक हमारी लेस है तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है तो इसमें यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चुन दिए शोल्डर की साइड पर, ताकि यहाँ पर खिंचाव ना आए। अब ये लेस के ऊपर एक लेस और लगा रही हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेस जो है रिबन की बनी हुई है। हम घर में भी चाहें, अगर आपको आसानी के साथ मैचिंग की लेस घर मिल सकती है तो ठीक है, वरना ये हम रिबन से भी तैयार कर सकते हैं, इस तरह की चुने देकर लेस। और फैब्रिक से भी तैयार कर सकते हैं डबल फोल्ड करके। अब ये दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई करनी है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई है। अब मैं इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ कि उसको हमें बैक के ऊपर, जो हमारा बैक पीस है उसी के ऊपर हमें इसको सेट करना है पिनों की मदद से। अब आप ये देखिए, मैंने इधर की साइड से दोनों साइड से मिला लिया है, और जो बढ़ा हुआ कपड़ा ऊपर की तरफ ओवरलैप किया है इस तरह से। और इस तरह से हमें बॉर्डर को भी बैलेंस करना है कि बॉर्डर भी हमारा ऊंचा नीचा ना हो। अब मैं पिनों की मदद से इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर आ गया है। पहले मैंने बॉर्डर की सेटिंग करनी है, फिर नेक वाली साइड की सेटिंग करनी है। अब आपने देखा कि मैंने ये बढ़ा हुआ जो हिस्सा था ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ गया है। अब ये सेटिंग हो गई है पिन्स की मदद से। अब हम इसको डायरेक्ट सिलाई कर देंगे इस तरह से ऊपर रखकर, और आखिर में हम फिर ये पिन्स को रिमूव कर देते हैं। इस तरह से आप ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग पूरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसके स्लीव भी तैयार करके दिखाती हूँ। अभी आप ये नीचे से देखिए, इस तरह से फालतू कपड़ा जो था वो सारा अंदर चला गया है। अब स्लीव में भी जो जोड़ लगाना है, मैं इसमें जॉइंट लेस लगा रही हूँ। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से जॉइंट लेस लगाते हैं। फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर डायरेक्ट सिलाई कर देंगे।
जॉइंट लेसेस कई तरह की आती हैं, हम कोई भी इसमें लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नीचे का जो बॉर्डर पीस है इसको इसके साथ रखकर और दोबारा हम इस तरह से स्टिच कर देंगे, तो ये जोड़ बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। हम अगर हमारे पास और मज़ीद कपड़ा कम है तो हम इस तरह के जॉइंट लेसेस और भी कई पट्टियों की शक्ल में लगाकर हम स्लीव्स में डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर हमारे पास किसी वजह से स्लीव्स का कपड़ा नहीं बचता है और हमारे पास कुछ छोटे छोटे पीसेज या पट्टियाँ बच जाती हैं, तो इस तरह के हम बार बार ये जॉइंट लेसेस लगाकर हम अपने स्लीव्स को पूरा कर सकते हैं। अब नीचे भी मेरे पास ये एक लेस है टसल्स वाली, मैं वो लगा रही हूँ। हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, और ना ही भी लगाना चाहें तो हम इसी तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसिस से इस तरह के ड्रेसेस में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए इस तरह से स्लीव भी तैयार हो गए। अब स्लीव्स की साइड की सिलाई करनी है। स्लीव्स को हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसी तरह साइड फिटिंग भी कर लेते हैं इसकी। कुर्ती की जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, और जिस तरह से इसकी कटिंग है बिल्कुल स्ट्रेट, इसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी होगी। नीचे से छोटे छोटे मैंने चौक छोड़ने हैं, तकरीबन 8 से 10 इंच के हम चौक छोड़ सकते हैं नीचे की साइड। देखिए बस मैं यहीं तक इस चौक को ख़त्म कर दूंगी, और बहुत सादा तरीके से इसके चौक मोड़ दिए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह चौक है तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको स्लीव भी लगा कर दिखा देती हूँ। जो हमारा दादा कट वाला हिस्सा है ये फ्रंट पर आएगा स्लीव का, और इसको राउंड शेप में इस तरह से लगाना है हमें। स्लीव्स को जोड़ने के बाद ये तकरीबन कुर्ती हमारी रेडी है। बस नीचे की घेर चाक करके मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। डमी पर लगाकर ये कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ इसको, ताकि पहनने के बाद अंदाज़ा हो सके इसकी शेप किस तरह की नज़र आती है पहनने के बाद। अब ये देखिए पहनने से ये काफ़ी देखने में काफ़ी स्टाइलिश कुर्ती लग रही है, जबकि इसकी स्टिचिंग बहुत सिंपल बहुत आसान है। आप देख सकते हैं मैंने इसको डमी को लगा कर दिखाया है इसलिए कि ताकि आइडिया हो सके कि स्ट्रेट कुर्ती पहनने के बाद किस तरह से लगती है। बहुत खूबसूरत लगती हैं स्ट्रेट कुर्ती पहनी हुई, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान होती है, आसानी के साथ सिल जाती हैं ये। मेरी डमी पर ये शॉर्ट लग रही है इसलिए कि मेरी डमी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। 6 फीट मेरी डमी की हाइट है, इसलिए ये पहनकर इसको थोड़ी सी ज़्यादा शॉर्ट लग रही है। हालांकि ये 36 इंचज़ की कुर्ती है और ये नॉर्मल साइज़ है। अब ये देखिए स्ट्रेट कुर्तीज़ हम इस तरह से घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी।